बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ्स। व्यूवर्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम लोग सीखेंगे डी मॉर्गन लॉ के बारे में। ठीक है, तो डी मॉर्गन लॉ जो है वो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन ने इस फार्मूले को इंट्रोड्यूस किया और उनका नाम भी डी मॉर्गन था, जिसकी वजह से इस लॉ का नाम भी डी मॉर्गन लॉ है। ठीक है, तो क्या फार्मूला उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? फार्मूला था वो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक ये था। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसको याद करने का भी तरीका समझा दूं। देखें, अगर आप लोग यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में यूनियन ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? इंटरसेक्शन लेंगे। और इसी तरीके से सेकंड हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास है डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ की इक्वेशन। ठीक है, किस तरीके से आप इसको याद रखेंगे? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड पे यूनियन ले रहे हो तो आप राइट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन लोगे, या फिर आप अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन ले रहे हो तो राइट हैंड साइड पे आप क्या लोगे? यूनियन लोगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का फार्मूला भी आप कह सकते हैं, इक्वेशन भी कह सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे? अब इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को और इसकी राइट हैंड साइड को हम लोग प्रूव करेंगे। और साथ ही हम लोग इसकी वेन डायग्राम भी सीखेंगे कि इसकी वेन डायग्राम हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी? कॉम्प्लीमेंट के निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होगी और हमें ए और बी सेट की ज़रूरत होगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं अपने 3 सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सल सेट जो है वो हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और ए का सेट हम ले लेते हैं 2 3 5, ये ले लेते हैं। और बी का सेट हम ले लेते हैं 1 3 5 4। ठीक है, इस तरह के हमने सेट ले लिए। अब हम ए और बी को देखते हैं तो ए और बी हमारे पास ओवरलैपिंग सेट हैं, यानी वेन डायग्राम बनाते वक्त हम ये भी देखेंगे कि ये ओवरलैप सेट कर रहे हैं या डिसजॉइंट है, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं ए यूनियन, अपना पहला लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये निकालने से पहले हमें चाहिए ए यूनियन बी। पहले हम निकालेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी निकालने के बाद फिर हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। ठीक, तो ए यूनियन बी ले लेते हैं हम लोग। उसके लिए ए का सेट है 2 3 5, यूनियन बी का सेट है हमारे पास 1 3 5 4। यूनियन मीन्स इकट्ठा करके लिखना है नंबर्स को, तो यूनियन क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5। ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। अब हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या निकालना है हमें? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अच्छा, जब भी हम किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर जब भी हम निकालेंगे तो हम उसे यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा? जब हम यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे ए यूनियन बी के सेट को। ठीक है, तो यूनिवर्सल के एलिमेंट क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। और ए यूनियन बी क्या आया था हमारे पास? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। माइनस का प्रोसेस क्या था? माइनस में हम क्या करते थे? सेट को जब हम दो सेट को माइनस करना होता था तो हम क्या करते थे कि दोनों के जो सेम एलिमेंट होते थे हम उसको ख़त्म कर देते थे। 1 2 3 4 5 ख़त्म हो गया हमारे पास दोनों के सेम एलिमेंट 1 2 3 4 5।
फिर हम देखते थे कि हमारे पास पहले सेट में क्या बचता है। जो चीज़ पहले सेट में बचती थी वो हमारा आंसर होता था। तो पहले सेट में हमारे पास 6 बच गया। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड, और लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम अब इसकी वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम उसी तरीके से हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, और आप लोगों को पता है कि इस रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये पूरा पोर्शन, ये जो पूरा रेक्टेंगुलर में ये जो पूरा पोर्शन होता है, ये यूनिवर्सल सेट का पोर्शन होता है। ठीक है, यहाँ यूनिवर्सल के एलिमेंट्स आते हैं सारे, और उसके अंदर हमने ले लिया सेट ए और सेट बी ओवरलैप करते हुए। ठीक है, ये आ गया सेट ए और ये आ गया सेट बी। ठीक है, अब आप देखिए हमने लिया ए यूनियन बी, इट्स मीन कि हमारे पास ए भी पूरा बी भी पूरा। ठीक है, ए यूनियन बी जब हम लेंगे तो ए भी पूरा आ जाएगा और बी भी पूरा आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यानी यूनिवर्सल में से हमने ए और बी को ख़त्म कर दिया, यूनिवर्सल में से हमने ए को ख़त्म कर दिया और बी को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास फिर कौन सा हिस्सा बचा, आंसर हमने हमारे पास जो यू में से आया था, यूनिवर्सल सेट में से जो एलिमेंट बचा था वो हमारा आंसर था। तो इट्स मीन कौन सा पोर्शन शेड होगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन शेड होगा, ये यूनिवर्सल वाला, ये पूरा पोर्शन जो है ये वाला हमारे पास पूरा शेड होगा। मैं आप लोगों को इसमें एलिमेंट पुट करके भी बताऊंगी कि वाकई हमारे पास ये चीज़ आ रही है या नहीं आ रही। हम अपने एलिमेंट्स जब पुट करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, और आप लोगों को मैंने ये बात भी क्लियर की हुई है कि जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो हम शेड किस पोर्शन को करते हैं, शेड हम लोग उस पोर्शन को करते हैं जो हमारा आंसर वाले एलिमेंट होते हैं, हम उस पोर्शन को शेड करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्या होता है। पहले हम यहाँ देख लेते हैं ए और बी के कॉमन नंबर्स क्या हैं, वो हम यहाँ रख लेते हैं। ए और बी के कॉमन नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहा है 3 और 5। तो 3 भी यहाँ आ गया, 5 भी यहाँ आ गया। अब हम देखेंगे हमारे पास ए के पास क्या बच रहा है, 3 और 5 हो गया, ए के पास 2 बच रहा है तो वो यहाँ आ जाएगा। हम देखते हैं हमारे पास बी के पास क्या बच रहा है, 3 और 5 हो गया था, बी के पास हमारे पास बच रहा है 1 और 4, तो ये 1 इधर आ गया, 4 इधर आ गया। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स देखिए, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 6 तक हैं, जिसमें से हमारे पास 1 2 3 4 5 तो हो गए, बाकी क्या बचा, 6 बचा, तो 6 आ जाएगा हमारे पास इस वाले पोर्शन में। ठीक है, तो अब देखिए जो हमने अपना डायग्राम को शेड किया है तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, इट्स मीन कि हमने अपना जो पोर्शन शेड किया है वो बिल्कुल सही शेड किया है। अब हम निकालेंगे अपनी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड लेने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए राइट हैंड साइड के लिए। तो हम पहले निकाल लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनिवर्सल के सेट में से हम माइनस करेंगे ए को। यूनिवर्सल का सेट हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से हमने माइनस किया ए को। ए के एलिमेंट क्या है, 2 3 और 5। माइनस करने का मेथड आपको बताया हुआ है मैंने, दोनों सेट के जो सेम नंबर है वो ख़त्म हो गए, 2 3 और 5। बाकी हमारे पास पहले इस सेट में यूनिवर्सल में क्या बचा, 1 4 6, ये आ गया हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से हम निकालेंगे अब बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे। यूनिवर्सल के सेट के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6, उसमें से हमने माइनस किया अपने बी के सेट को। बी के सेट के एलिमेंट क्या हैं, 1 3 5 4, 1 3 5 4। ठीक है, तो 1 3 5 4 या 4 5 भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ बच रही है, हमारे पास बच रहा है 2 और 6, ये बच गया 2 और 6। ठीक है, अब हम अपनी ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
पहले हम लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के सेट के एलिमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया हमारे पास 1 4 6। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया हमारे पास 2 6। अब इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन नंबर क्या है हमारे पास? कॉमन हमारे पास है 6। तो देखिए हमारी जो राइट हैंड साइड है वो भी आई है 6 और लेफ्ट हैंड साइड है वो भी हमारे पास क्या आई है 6। तो इट्स मीन कि हमने प्रूव कर दिया, इट्स प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। और हमने डिमॉर्गन लॉ को प्रूव किया कि हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इस वाली साइड की बना लेते हैं वेन डायग्राम। वही रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा। ठीक है, और ये आपका यूनिवर्सल है पूरा। ये आ गया ए और ये आ गया बी। ठीक है, ये ए आ गया और ये आ गया बी। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से होगा। हमने पहले लिया ए कॉम्प्लीमेंट, यानी यू में से ए माइनस किया, इट्स मीन कि ये ए का पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने लिया बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब कि हमने ये यूनिवर्सल में से जब बी को माइनस किया तो बी पूरा ख़त्म हो गया, ए ख़त्म हो गया, बी भी ख़त्म हो गया। तो बाकी कौन सा पोर्शन बच गया? बाकी ये पोर्शन बच गया। तो इसको हम लोग शेड कर लेते हैं, इस पोर्शन को, यूनिवर्सल वाले को। आप एलिमेंट्स भी पुट करके देखें इसमें। तो एलिमेंट्स जब हम पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि वाकई इस तरह से आता है या नहीं आता है। तो देखिए हमारे पास ये ए और बी के कॉमन एलिमेंट 3 5। ठीक है, ए में क्या बचा 2, बी में क्या बचा 1 और 4। अब टोटल, अब यूनिवर्सल के पास क्या बचता है? यूनिवर्सल के पास बचता है 6। तो इट्स मीन कि ये हमारे पास वेन डायग्राम के थ्रू भी हमने इसको प्रूव किया कि हमारे पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस तरीके से था। और ये जो थी ये वेन डायग्राम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए थी। और इसी तरीके से ये वाली जो थी वो थी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी अगर हम इसको लेफ़्ट हैंड साइड से इसकी प्रूव करें और राइट हैंड साइड इसकी प्रूव करें तो वो दोनों इक्वल हैं। और इस तरीके से हमारी वेन डायग्राम भी प्रूव हो गई। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो भी इसी तरीके से ही आप लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जब आप राइट हैंड साइड निकालेंगे तो आप निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो वो इसका ये वाला पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद आप लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, आप यूनिवर्सल में से जब ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास वो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। उसी तरीके से फिर आप ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट लेकर और फिर उन दोनों का यूनियन लेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी सेम आएगी। उसी तरीके से अब हम डिमॉर्गन लॉ का सेकंड पार्ट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का सेट क्या है हमारे पास? 2 3 5। इंटरसेक्शन बी का सेट क्या है हमारे पास? 1 3 4 5। इंटरसेक्शन मीन दोनों के कॉमन नंबर, दोनों के कॉमन यानी एक जैसे नंबर क्या है हमारे पास? एक है 3 और 5। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या आ गया हमारे पास? 3 5। अब हम इसकी ले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कैसे निकलेगा? जब हम यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। यूनिवर्सल का सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6। उसमें से हम माइनस करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, क्या आया था हमारे पास? 3 और 5। तो माइनस का वही मेथड, 3 और 5 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी देखेंगे हम यूनिवर्सल के पास क्या बच रहा है। 1 2 4 6 ये बच गया। ये हमारे पास आ गई इसकी लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, अब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे।
हम देखेंगे इसकी वेन डायग्राम किस तरीके से बनेगी। वही तरीका वेन डायग्राम रेक्टेंगुलर बॉक्स में बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल होता है हमारे पास, यूनिवर्सल के एलिमेंट ये हैं हमारे पास सारे यहाँ पर यूनिवर्सल के एलिमेंट। हम निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए हमारे पास ये आ गया ए और ये बी का सेट ओवरलैप करते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, पहले हमने लिया ए इंटरसेक्शन बी 3 5, यानी कि ये वाला पार्ट इसका लिया, ठीक है। ये वाला पार्ट हमने इसका लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यूनिवर्सल में से इसी ही पार्ट को माइनस कर दिया, यानी ये वाला पार्ट हमने ख़त्म कर दिया। तो पीछे हमारे पास बाकी क्या बच रहा है, हमारे पास ये पोर्शन बच रहा है, ये बच रहा है, ये और पूरा बच रहा है। तो ये सब क्या होगा हमारे पास, ये हमारा शेडेड पोर्शन और यही हमारा जो है आंसर है। ये पूरा हमारा आंसर है। सिर्फ हमारे पास ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं आ रहा, बाकी सब हमारा ये आंसर है। ये पूरा पार्ट शेड होगा हमारा। देख लेते हैं हम लोग वैल्यूज़ को पुट करके कि वाकई ऐसा है। तो देखिए ए और बी के कॉमन एलिमेंट 3 और 5 जो कि यहाँ आ जाएंगे। अब हम देखेंगे ए में क्या बच रहा है, ए में बच रहा है 2, बी में क्या बच रहा है, बी में बच रहा है 3, 5 ख़त्म हो गए, बी में बच रहा है 1 और 4, ठीक है। और यूनिवर्सल में बाकी जो है 6। इस तरीके से अब आप देखिए कि हमारे पास हमारा आंसर क्या आ रहा था, 1 2 4 6। क्या शेडेड पोर्शन में हमारे पास यही एलिमेंट मौजूद है, 1 2 4 6, बिल्कुल यही वाले एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं शेडेड पार्ट में। ये सब शेड हुआ हुआ है। जो पोर्शन शेड नहीं है वो ये है, ये पोर्शन जस्ट हमारे पास शेडेड नहीं है, ठीक है। अब हम इसकी निकाल लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था, जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो हमारे पास आया था 1 4 6। और देख लीजिए आप इसी तरीके से यूनिवर्सल में से देखिए 2 3 5 माइनस किए, 2 3 5 माइनस किया तो 1 4 6 ए कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास। और अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सल में से बी को माइनस करिए, 1 3 4 5 ख़त्म हो गया तो हमारे पास बचता है 2 6 बच जाएगा, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का जो सेट है वो क्या आया था हमारे पास, 1 4 6 यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट 2 6। यूनियन यानी इन तमाम नंबर्स को तरतीब से लिखेंगे तो 1 2 4 6, ये हमारे पास इसकी आ गई राइट हैंड साइड। अब आप देखिए दोनों की साइड जो है वो हमने प्रूव कर दी हैं और दोनों हमारे पास क्या आ गई, 1 2 4 6। इट्स प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम अपनी राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बना लेते हैं। इसी तरीके से वेन डायग्राम के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड देन ए बी, ये हम निकाल रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये पूरा यूनिवर्सल, ये ए सेट और ये बी सेट, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको यहाँ पर किस तरीके से ये शेड होगा। हम लोगों ने निकाला सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि हमारे पास यूनिवर्सल में से कुछ एलिमेंट हमारे पास बच रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट भी एलिमेंट बचे हैं। उसके बाद हमने इनका ले लिया यूनियन। यूनियन मीन्स हमने नंबर्स को तरतीब से लिखा। आपके पास वही सिचुएशन आएगी। हमारे पास जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास बचा 1 4 6 जो कि यहाँ पर है, ये यहाँ आ रहा होगा और 6 आपका ये यहाँ बाहर आ रहा होगा, ठीक है।
उसके बाद हमने लिया बी कॉम्प्लीमेंट यानी 2 6, 2 आपका आ रहा होगा यहाँ, 6 आपका आ रहा है यहाँ बाहर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों का यूनियन ले लिया, यानी दोनों नंबर्स इंक्लूड हो गए। यूनियन मीन्स तरतीब, इट्स मीन कि हमारा जो शेडेड पोर्शन जो है वो ये पूरा है, सही है। यहाँ पर हमारे पास जब बी कॉम्प्लीमेंट लिया तो यहाँ से एलिमेंट बचे, ए कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट बचे, और ये पूरा यूनिवर्सल का सेट, सही। ये हमारे शेडेड पोर्शंस आ गए। वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए और बी के कॉमन एलिमेंट 3 5 थे। ए में क्या बचा 2, बी में क्या बचा 1 और 4। इसके अलावा यहाँ यूनिवर्सल में 6 बच गया हमारे पास। तो ये थी हमारे पास डी मॉर्गन लॉ और उसकी वेन डायग्राम, जो कि हमने सेकंड पार्ट इसका प्रूव किया। सेकंड पार्ट क्या था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। उसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव किया, राइट हैंड साइड को किया। हमने देखा हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो ये लॉ हमारे पास प्रूव हो गया। और साथ ही हमने उसकी वेन डायग्राम बनाना सीखी कि उसकी वेन डायग्राम किस तरीके से होगी, ठीक है। तो होप्स हो कि आप सबको अच्छे तरीके से वेन डायग्राम जो है उसके समझ आ गई होगी। डी मॉर्गन लॉ और उसकी वेन डायग्राम जो है ईजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।